रूही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। किस बारे में नाहर जी? बच्चे के बारे में। मम्मी, इस महल की बहू बने ना हफ्ते भर से ज्यादा हो गया, पर अभी तक महारानी वाला एहसास ही नहीं हो रहा। सबर रोली सबर, तुझे कहा है ना मैंने कि तू तो बस समर दामाद जी को रिझाने की कोशिश कर। एक बार तूने उनको रिझा लिया और तेरा इस घूंघट वाली जैसा एक प्यारा सा लल्ला हो गया तो समझ तेरा काम बन गया। मम्मी, उस बच्चे से याद आया, आपको पता है इस बच्चे को ना दादी सास ने गायब करवाया था। अरे बात को समझो, पुलिस उस सामान को ढूंढ रही है। अगर वो सामान नहीं मिला ना तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगी। हाँ, मैंने ना फोन पर उनकी बात सुन ली थी। पक्का पुलिस से बचने के लिए ना खुद ही इस बच्चे को लेकर आई होंगी। क्या? और ये बात तो मुझे अब बता रही है रोली, ये बुढ़िया ना बहुत बड़ी चालबाज है, इसको तो लाइन पर लेकर आना होगा। रोली, माँ जी, आरती की थाल तैयार हो गई है। वैसे नाहर भैया और रूही भाभी कहीं नजर नहीं आ रहे। लो आ गए। अरे आपने तो हमारे लल्ला की सूरत ही बदल दी। हर माँ की तमन्ना होती है कि उसका बच्चा एक ना एक दिन श्री कृष्ण या श्री राम जरूर बने। उसकी ही बस हमने एक छोटी सी कोशिश की है। रूही, नाहर, तुम दोनों पूजा छोड़ के इस बच्चे की साथ सजा में लग गए। अब भी कि अब भी उस बच्चे को नीचे उतारो और पूजा में आओ। और अगर नहीं किया ना तो पूजा में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। जी। ये लो। नाहर जी, चलिए।
वाली, जी इधर आओ। जी बड़ी मालकिन। तुमसे कहा था ना कि बच्चे को मंदिर के आसपास भी भटकने मत देना, तो ये मंदिर में कैसे आया? हाँ, इसने मेरे नाहर के मुकुट को हाथ कैसे लगाया? इससे तो मैं अभी देखती हूँ। दादी, नाहर जी, दादी, दादी ये क्या कर रही हैं आप? चोट लग जाएगी उसे। खुद तो नाहर को बच्चा दे नहीं सकती, और इस सड़क छाप बच्चे के लिए मैं अपने नाहर की निशानियों को बर्बाद नहीं होने दूंगी। दादी, कम से कम पूजा के दिन तो ऐसी बातें मत कीजिए। हाँ, तो फिर रूही से कहो कि इस बच्चे से दूर रहे। बच्चे को रामलला की तरह सजाने का सुझाव इसी का था ना? ये जरूर इसी के दिमाग की खुराफात है। अरे, तुम तो ऐसे बर्ताव करी हो जैसे इस बच्चे की माँ ये नहीं बल्कि तुम हो। बस तुम्ही को इसकी चिंता लगी रहती है। दादी, बच्चे को तैयार करने का आइडिया मेरा था, रूही का नहीं। इसलिए आपको जो भी बोलना है मुझे बोलिए। नहीं बड़ी मालकिन, सारी गलती मेरी है। मैं ही साफ सफाई के चक्कर में लल्ला पे ध्यान नहीं दे पाई। पर दादी, बच्चा है ना, यहाँ वहाँ तो घूमेगा ही ना। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, अगर इसने मुकुट पहन भी लिया तो इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? बच्चा है ना। छोटा बच्चा है पर मेरा पोता नहीं है। ये मुकुट उसी बच्चे के सर पर सजेगा जो इस खानदान का खून होगा, मेरा पोता होगा, और जो मुझे दादी कहेगा। निकालो ये मुकुट यहाँ से। लल्ला, लल्ला दे दे, ये बड़े लोग का कीमती सामान है, ऐसे जिद नहीं करते। दे दे, दे दे लल्ला, क्यों जिद कर रहे हैं? बेटा प्लीज दे दो। दे दो बेटा। मुकुट तो मैं लेकर ही रहूंगी। लो। दादी, क्या? इस बच्चे ने सच में दादी कहा या मेरे कान बज रहे हैं? इस बच्चे ने मुझे दादी कैसे बोला? हे भगवान, इससे पहले कि ये रूही और नाहर इस बच्चे की माँ बाप बन जाए, मुझे कुछ तो करना होगा। ना तो पलक का फोन लग रहा है और ना ही उसकी किसी दोस्त का आता पता है। करूं तो क्या करूं, कहाँ ढूंढूं पलक को? अरे दामाद जी, यहाँ पलक का कुछ पता नहीं और आप आराम से ऑफिस जा रहे हैं, कुछ कीजिए ना। बंद कीजिए अपने नाटक। इस बार मैं आप दोनों के ये जहाँ से भी नहीं आने वाला। दामाद जी, आपको अभी तक ये नाटक लग रहा है? हम कोई नाटक नहीं कर रहे दामाद जी। आपको नहीं ढूंढना, मत ढूंढिए, मैं खुद ढूंढ लूंगी। हाँ, कहीं पलक सच्ची में चली तो नहीं गई? पलक का लास्ट मैसेज सीन तो 13 घंटे पहले का है। बेटा, पलक का कुछ पता चला? नहीं दादू, फोन भी स्विच ऑफ आ रहा पलक। बहू बेटियों के बगैर त्योहार कितने सुने लगते हैं। आज रामनवमी का त्योहार है और इस घर में कैसी मायूसी की शांति छाई हुई। पता नहीं पलक बहू कहाँ होगी। चलो आरती समाप्त करते हैं। हाँ, रूही, आरती लो।
बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो अम्बे मात की जय। आरती हो गई है तो मैं पूरे घर में गंगा जल छिड़क देती हूँ। हे भगवान, ये सारा गंगा जल गिर गया। हे भगवान, ये मेरे नाहर का मुकुट चोरी हो गया। माँ आप ये क्या कह रही हैं? मुकुट तो बच्चे के सर पर है। हाँ पर ये वो मुकुट नहीं है। नाहर का मुकुट असली सोने का था और उसमें हीरा लगा था, असली हीरा लगा था। ये तो मिट्टी का मुकुट है। देखो ना, पानी गिरते ही कैसे मिट्टी बह ही जा रही है। पर दादी ये कैसे हो सकता है? एक मिनट, मैं देखती हूँ। ये वो मुकुट नहीं है। मेरे नाहर का सोने का मुकुट चोरी हो गया और इसमें हीरे जड़े थे। लेकिन ये किसने किया? असली मुकुट की जगह नकली मुकुट किसने पहना है बच्चे को? पक्का इस बच्चे की माँ ने ये अदला बदली की होगी। नहीं बड़ी मालकिन, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे चुप हो जाओ। तुम छोटे लोगों की औकात यही होती है। जरा बड़ा घर देखा नहीं, सोने चांदी रुपये देखे नहीं कि तुम्हारी नियत पलट जाती है। तुमने ही मुकुट बदला है ना? असली मुकुट चोरी करके नकली मुकुट पहना दिया। नहीं बड़ी मालकिन, मैं सच कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। दादी, बिना किसी सबूत पर हम इन पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सके? हो सकता है हमें कोई गलतफहमी हो गई हो। एक बार हम पूरे घर की तलाशी ले लेते हैं ना, क्या पता बात कुछ और हो। तो मेरी ज्ञानी बहू, तुम ही बताओ किसने की होगी चोरी? हो सकता है ये महान काम तुम्हारी माँ ने किया हो। कि क्या बोल रही हैं आप समधन जी? कोई माँ अपनी बेटी के ससुराल में चोरी क्यों करेगी? मैं क्यों करूंगी अपनी बेटियों के ससुराल में चोरी? सही कह रही हैं आंटी जी आप। दादी, हो ना हो ये इस नौकरानी का ही काम है। घर घर काम करके ये इतना पैसा नहीं कमाती होंगी जितना ये एक मुकुट बेच के कमा लेंगी। नहीं साहब जी, ऐसा घटिया इल्जाम मत लगाइए हम पर। अरे जिस घर में मेरे लल्ला को इतना प्यार मिल रहा है, उस घर में चोरी क्यों करूंगी भला? अपने लल्ला के सर से इतना स्नेह भरा हाथ क्यों हटाऊंगी भला? बस बहुत हो गया। मैं अब इस औरत को एक पल के लिए भी घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसको और इसके बच्चे को अभी के अभी घर से बाहर करो। माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। अरे यहाँ तो सब अपने हैं, बस एक ये पराई है। हो ना हो ये इसी का काम। चुपचाप दफा हो जाए इस घर से। बच्चा है ना तुम्हारा, इसीलिए पुलिस के हवाले नहीं कर रही हूँ। वरना घर से निकालने की बजाय सीधा जेल भिजवा। चलो यहाँ से। नहीं बड़ी मालकिन, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं अपने लल्ला की कसम खा के कहती हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरा यकीन करिए, मैंने कोई मुकुट नहीं चुराया है। चलो निकलो यहाँ से। दादी,
दादी ये आप क्या कर रही हैं? दादी कोई भी माँ अपने बच्चे की झूठी कसम क्यों खाएगी? हो सकता है कि हमें कोई गलतफहमी हो गई हो। दादी हमें काम करते हैं, हम पूरे घर की एक बार अच्छे से तलाशी ले लेते हैं, क्या पता कोई और बात हो। बचपन में नाहर जब ये मुकुट पहनकर बाहर जाने की जिद करता था तब मैंने ही ये मुकुट बनवाया था। हे भगवान, अगर तलाशी हुई तो मेरा सच बाहर आ जाए। अरे ऐसा कौन सा चोर है जो चोरी करने के बाद चोरी का सामान घर में रखता है? इसने पक्का ना चोरी करके वो मुकुट बेच दिया होगा। मगर बड़ी मालकिन, मैं तो घर के बाहर गई ही नहीं। घर के बाहर नहीं गई तो क्या हुआ? घर में दरवाजे खिड़कियां हैं, हो सकता है तुम्हारा कोई साथीदार हो, तुमने उसको मुकुट दे दिया हो और वो बदली करने के लिए ले गया हो। बस बहुत हो गया, निकलो यहाँ से। निकलो यहाँ से, चलो। प्लीज रुक जाइए। एक मिनट दादी, एक मिनट। अभी टन करके आवाज आई थी ना, अगर ये मुकुट नकली होता या मिट्टी का बना होता तो अभी जब गिरा ये टूट जाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं टूटा। हाँ, ये तो किसी सख्त चीज की गिरने की आवाज है। हाँ दादी। अंदर से तो ये बिल्कुल सोने जैसा लग रहा है। नहीं नहीं, ये पक्का नकली होगा। बेटे जरा अच्छे से साफ करो इसे। माँ, इसमें तो हॉलमार्क का निशान भी दिख रहा है। हाँ? ये तो सोने के परख का निशान है ना। और दादी, ये नग भी कोई साधारण नग नहीं है, ये तो हीरा है। मुझे दादू ने बचपन से ही हीरे की परख करने के लिए सिखाया है। और ये मुकुट बिल्कुल असली है दादी। मैंने तो नकली मुकुट रखा था, फिर ये असली कैसे हो गया? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मुकुट से मिट्टी का रंग उतरते हुए सबने देखा था ना? हाँ, देखा था ना सबने? अरे ऐसे कैसे? हाँ, क्या किसी ने इस मुकुट के साथ छेड़खानी की है? दादी, हो सकता है सोनार ने मिट्टी की कोटिंग की हो इसके ऊपर, ताकि सोने की जो चमक है वो खराब ना हो। हमें माफ कर दीजिए, ये सब एक गलतफहमी थी। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सब आप बड़े लोग के हिसाब से ही होता है ना। जब मर्जी बेइज्जती कर दिया और फिर दिखावे की माफी मांग ली। लेकिन हम गरीब लोग के आत्मसम्मान का क्या? नहीं मालकिन, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना ही आपकी माफी चाहिए और ना ही ये काम चाहिए। हम जा रहे हैं, चलो लल्ला। नहीं नहीं, आप प्लीज ऐसा मत कहिए। ये सब जो भी हुआ वो बस एक गलतफहमी थी और मैं इन सब के लिए आपसे दिल से सॉरी बोलती हूँ। लेकिन आप लोगों ने तो हमें ही चोर समझा ना। अरे मैंने कहा था क्या, मेरे लल्ला को कपड़ा पहनाइए, राम जी जैसा बनाइए। ये सब आपके शौक थे, आपने मुकुट पहनाया और इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया। नहीं मालकिन, अब हम और यहाँ काम नहीं कर सकते। इससे तो अच्छा हमारी झोपड़पट्टी है, कम से कम इज्जत तो मिलती है हमें वहाँ।
चाहे जाए, घर से मनहूसियत टले। लला, लला चुप, लला चल यहाँ से। एक सेकंड प्लीज, प्लीज रुक जाइए। दादी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं वादा करता हूँ आगे ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज रुक जाइए। नाहर, एक नौकरानी के सामने हाथ जोड़ रहे हो तुम। दादी गलती हमसे हुई है ना, तो माफी भी हम ही मांगेंगे। अब हाँ, प्लीज रुक जाइए ना, प्लीज। ये आप लोग बड़े लोग हैं, ऐसे हाथ छोड़कर माफी मत मांगिए। हम रुक जा रहे हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। लल्ला चुप हो जाओ, जाओ। आ जाओ, आ जाओ। चुप हो बेटा, चुप हो। इन दोनों मियाँ बीवी का दिमाग इस बच्चे के पीछे खराब होता जा रहा है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर मुकुट बदला तो बदला कैसे। के लिए क्या देख रहे हो? हाँ जी, ये बच्चा कितना प्यारा लग रहा है ना। हाँ जी, मैं जानती हूँ हमारा प्यार एक दूसरे की ताकत है, पर फिर भी अगर हमारा एक बच्चा होता तो हमारा प्यार और दुगुना हो जाता। हमारा बच्चा बिल्कुल इसके जैसा होता। आज जैसे इस बच्चे ने दादी बोला, अगर हमारा बच्चा होता तो वो भी उन्हें ऐसे ही दादी कहकर बुलाता ना। हाँ भाई, तुमने देखा जैसे उसने दादी बोला, रूही दादी एकदम शॉक्ड हो गई थी। कहीं तो बेटा, तो मैं लेकर ही रहूंगी। दादी, है ना? और कहीं ना कहीं उनकी आंखों में एक पल के लिए ही सही, लेकिन बच्चे के लिए प्यार नजर आया था। तुमने नोटिस किया? हाँ नार जी, इस बच्चे ने इतने कम दिनों में सबको मोह लिया है। और अगर हमारा बच्चा होता ना, तो सबसे ज्यादा लाड प्यार उसे दादी ही करती। अभी तक तो ना पलक आई और ना ही उसकी मम्मी। मम्मी जी क्या हुआ, आप ऐसे हाफ क्यों रही हैं? और रुकिए, मैं अपनी पानी लेके आता हूँ। मम्मी जी पानी पीजिए। क्या वो सब ठीक है मम्मी जी? कुछ भी ठीक नहीं दामाद जी। मैंने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मार्केट सब जगह पूछ लिया, सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन पलक का कोई पता नहीं चला। उसका फोन भी बंद आ रहा, पता नहीं कहाँ चली गई। इसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई है। दामाद जी, मैं सच कह रही हूँ, पलक का कोई पता नहीं, आप उसको ढूंढ लीजिए प्लीज। देखो बेटा, देखो मैं तुम्हारी दुविधा समझ सकता हूँ। अब तक तुम्हारे साथ पलक ने और तुम्हारी सास ने जो कुछ भी किया है, उसकी वजह से तुम उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे हो। लेकिन बेटा, अगर उनकी बातों में 1% भी सच्चाई रही ना, तो तुम अपने लिए गए फैसले पर जिंदगी भर पछताओगे बेटा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, जाकर ढूंढो पलक को। दादू आप सही कह रहे हैं, अब तो मुझे भी पलक की फिक्र होने लगी है। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें कोई ऐसी जगह पता है जहां पलक जा सकती है, या कोई उसकी सहेली जिसके घर गई हो?
क्या हुआ बेटा, कहाँ जा रहे हो? मैं आता हूँ। देखा रोली, कैसे मैंने उस बुढ़िया की चाल में उसे मात दे दी। एक तो बड़ी मुश्किल से इस घर में नौकरानी आई थी और उसे भी ये बुढ़िया इस घर से बाहर निकालना चाहते थे ताकि काम का सारा बोझ तेरे ऊपर आ जाए और तुझे समर दामाद जी के साथ समय बिताने का मौका ही ना मिले। लेकिन बुढ़िया ये भूल गई कि मेरा नाम मधुबाला है और मधुबाला को एक तीर से दो शिकार करना आता है। अब मैंने जो किया है ना, उससे सबसे पहले तो तेरी जान इस घर के काम से छूट गई और दूसरा कि कुछ ही दिनों में रूही को जो उस बच्चे के साथ लगाव हो गया था ना, उसकी माँ के इस घर में रुक जाने से वो बच्चा भी अब इस घर में रुक जाएगा तो रूही भी खुश हो जाएगी। मतलब मेरी दोनों बेटियां अब खुश हो जाएंगी। क्या मम्मी, अब फिर से उस रूही के नाम की माला जपने लग गई? चुप कर तू रोली, तेरे लिए मैं कितना भी कर दूं ना तुझे कम ही लगेगा। तुम दोनों ही मेरी बेटियां हो और तुम दोनों की खुशियों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी, समझी? वाह, आखिर तुम लोगों ने अपनी औकात दिखा ही दी ना। जिस थाली में खाना खाया उसी में छेद किया। मेरे ही घर में रहकर मुझे ही धोखा दे रही हो, वो भी उस बाहर वाली नौकरानी के लिए। बेटियों के ससुराल में हो तो अपनी मनमानी चलाओगी। भूलो मत, तुम लोगों को मैं धक्के मार के बाहर निकाल सकती हूँ। समझा जी, आप गलत समझ रही हैं। मैंने जो कुछ भी किया अपनी बेटियों की भलाई के लिए किया है। अरे अपनी बकवास अपने पास रखो। मैं ना अभी जाकर नीचे सबको बताती हूँ कि तुम दोनों माँ बेटी कितनी चालाक। अभी बताती हूँ। जी बिल्कुल, बता दीजिए। लेकिन सबसे पहले ये बता दीजिएगा कि आपने ही उस बच्चे को अगवा करवाया था। और ये बताना तो बिल्कुल मत भूलिएगा कि कैसे आपने उस बच्चे को भिखारन को दे दिया था और फिर जब आपको डर लगा पुलिस का तो आपने उस बच्चे को वापस ले लिया। और फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कैसे आपने असली मुकुट को हटाकर उस बच्चे को नकली मुकुट पहना दिया ताकि उस अनजान बच्चे की मां पर चोरी का इल्जाम लगाकर आप उसे इस घर से बाहर निकाल सकें। समझन जी, मैं ये नहीं कह रही कि आपने कुछ गलत किया है, बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि आपने अपने ही किए गलत को सही किया है। अब कि सब कुछ जानने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको मेरा या हमारा सच आपको घर वालों को बता देना चाहिए तो आपकी मर्जी। तुम मुझे धमकी दे रही हो? नहीं दादी जी, माना कि हम आपको नापसंद है, लेकिन मम्मी ने जो किया अपनी बेटियों की भलाई के लिए किया, इसमें तो आप मम्मी को गलत नहीं ठहरा सकती। हाँ, यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे आपको लगा कि वो अनजान बच्चा और उसकी माँ को आप इस घर से बाहर निकाल देंगी, उसी में इस घर और इस घर वालों की भलाई है, वैसे ही मुझे लगा कि अगर मैं उन दोनों को रोक लूंगी तो उसमें मेरी बेटियों की भलाई है। अगर अब आपको लगता है कि आपको हमारा सच घर वालों को बता देना चाहिए, मैं तो कहती हूँ कि बता ही दीजिए, लेकिन उससे पहले
आपको अपना सच बताना होगा। ये माँ बेटी दिन ब दिन हलक में हड्डी की तरह फंसती जा रही है। इन दोनों को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा। ऊपर से ये बच्चा दिमाग खराब कर रखा है इसने, कब से रोए जा रहा है। ये बच्चा अभी तो रो रहा था, मुझे देखते ही चुप क्यों हो गया? और ये मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रहा है? चुप, मैं तुझे गोद वोद में नहीं लेने वाली। हाँ अरे ऐसी कौन सी माँ अपने बच्चे को ऐसे पलक पर अकेला छोड़कर जाती है? पागल औरत। अब तुम यहाँ रुको, मैं अभी जाकर तुम्हारी माँ को बुला कर लाती हूँ। इसकी मुझे दादी बोलती है, मेरा सारा गुस्सा कहाँ गायब हो जाता है। और ये मुझे देखकर ऐसे मुस्कुराता क्यों है? रूही, मैं जानता हूं डॉक्टर के हिसाब से और रिपोर्ट्स के मुताबिक तुम कभी बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। है, लेकिन तुम मां जरूर बन सकती हो रूही। रूही, तुम्हारे अंदर ममता कूट कूट के भरी है। मैं जानता हूं दादी कभी राजी नहीं होंगी। अगर हम किसी बच्चे को गोद लेते हैं, वो हमेशा इसके अगेंस्ट रहेंगे, इसके खिलाफ रहेंगे, सख्त खिलाफ रहेंगे। लेकिन आज तुमने देखा ना, बच्चे के मुंह से दादी सुनकर वो भी एक सेकंड के लिए चुप हो गई थी। मतलब रूही, मुझे थोड़ा टाइम दो, थोड़ा सा वक्त दो। मुझे पूरा यकीन है मैं दादी का मन बदल दूंगा। थोड़ा सा वक्त दो मुझे। और रूही, खाटू जी की कृपा से हम जल्द ही किसी बच्चे को गोद ले लेंगे। आई प्रॉमिस। सच में ना जी। हाँ, लेकिन कुछ शर्त है। पहली शर्त यह कि तुम हमेशा ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहोगे, समझी रोतलू? और दूसरी शर्त, मुझे हमेशा तुम ऐसे ही प्यार करती रहोगी, बल्कि इससे ज्यादा प्यार चाहिए मुझे। बोलो मंजूर? जब पतिदेव इतने अच्छे हो तो मेरे चेहरे से मुस्कुराहट कम हो सकती है क्या? वैसे रूही, तुम्हारे पतिदेव सिर्फ अच्छे नहीं हैं, तुमसे बहुत प्यार भी करते हैं।
ये घूंघट वाली है कहाँ? ए घूंघट वाली। जी जी बड़ी मालकिन। आग! नार आग! आग लगी है! आग! आग लग गई! आग! नार! नार आग लग गई है! ना जी संभाल के। संभल कर बेटा, ये लीजिए। संभल कर बेटा। आराम से आज। नाहर, अरे क्यों? क्या हुआ? तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ छोटी माँ। नाहर बेटा, ये आग लगी कैसे? पता नहीं पापा, एक सेकेंड, ये कैंडल से शायद आग लगी है, लेकिन ये कैंडल यहाँ कैसे आई? नाहर जी, हो सकता है हवा की वजह से एक कैंडल गिरकर यहाँ आ गई होगी और इसकी वजह से इस पर्दे ने आग पकड़ ली होगी। मालकिन मैं अभी साफ कर देती हूँ ये सब। ये घूंघट वाली अपने बच्चे को अकेला छोड़कर रूही नाहर के कमरे के बाहर क्या साफ सफाई कर रही थी? छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, आपका तो हाथ जल गया है। मैं अभी आपके लिए चंदन और हल्दी का लेप लेकर आती हूँ, आपको आराम मिलेगा। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। नाहर जी, चलिए मैं आपको एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देती हूँ, चलिए। और तुम अपने बच्चे की फिक्र करना छोड़ के दूसरों की फिक्र करना बंद करो। जाओ जाकर उसे देखो, वो कमरे में अकेला है। जी बड़ी मालकिन। चाहिए चाहिए। चलिए नाहर जी। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये घूंघट वाली जैसे दिख रही है वैसी है नहीं, और इसके हाथ पर मुझे किसी टैटू का निशान दिखा दो। कहीं मेरा शक सही तो नहीं, लेकिन वो कैसे हो सकती है? जो भी हो, अब तो इस घूंघट वाली का चेहरा देखना ही पड़ेगा। बस इससे काम हो जाएगा। अब देखती हूँ वो घूंघट वाली कैसे अपना चेहरा छुपाती है। लल्ला, लल्ला सो जा। लल्ला, आ जाओ, आ जाओ, खुद ही आ जाओ। आ जाओ बेटा, अच्छा चुप, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। और भैया सो जाओ, सो जाओ। लल्ला, 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 ये क्या किया तुमने? एक तो तुम सो भी नहीं रहे, ऊपर से मेरा कपड़ा भी गंदा कर दिया। लल्ला, बच्चा है वो, उसे क्या पता? तुम ऐसे बच्चे को डांट क्यों रही हो? उसे क्या पता इन सब के बारे में? लाओ मुझे दो, तुम जाओ अपना काम करो। जी मालकिन। मैं इसे लेकर जाती हूँ, मेरे कमरे में इसके कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, मैं इसके कपड़े बदल दूंगी। चलो।
मेरा अंदाजा सही जा रहा है, और अगर मेरा शक सही है तो मधुमक्खी का छत्ता देखते ही वो एकदम पागल हो जाएगी। अरे वाह, ये नए कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना? अब मेरे प्यारे से बच्चे के पास निंदिया रानी आएगी और मेरे बच्चे को सपनों की दुनिया में ले जाएगी, है ना? चलो जल्दी से अब हम नीनी नीनी करेंगे। चलो बेटा सो जाओ, सो जाओ बाबू, सो जाओ, आओ सो जाओ। नहीं रूही, तुमसे नहीं हो पाएगा। लाओ मुझे तो मैं झट से सुला दूंगा। आ जाओ बेटा, ये गुड बॉय। चलो सो जाओ, सो जाओ, चलो। नहार लगता है इसका सोने का मन नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, कमरे से कुछ खिलौने लेकर आ जाती हूँ और इसकी माँ को कह भी दूंगी कि अभी ये कुछ देर हमारे साथ ही खेलेगा। हाँ गुड आइडिया। वैसे भी मैं कुछ टाइम के लिए फ्री हूँ, हम लोग मस्ती करेंगे। ये आवाज कैसी थी? दादी, अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।